हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट से रिगार्डिंग एक नया नोटिस आया है। तो चलिए देखते हैं कि नए नोटिस के अंदर है वेटिंग लिस्ट है वो कंफर्म्ड हो चुकी है, वेटिंग लिस्ट है वो कंफर्म्ड आएगी। ये भी देखेंगे वेटिंग लिस्ट है वो हमें कब तक देखने को मिल सकती है, और वेटिंग लिस्ट के अंदर है कितने कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जाएंगे, जितने वैकेंसीज खाली रहेगी उतने ही कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे या फिर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कैंडिडेट है वो बुलाए जाएंगे। तो चलिए इन बातों को यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करते हैं और जो नोटिफिकेशन आया है उसको भी यहाँ पर डिटेल में चर्चा करते हैं कि हर एक पॉइंट को ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता है तो ये है ईपीएफओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इसके अंदर देख सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ये एसएससी के रिगार्डिंग है, लेवल 5 वाली जो जॉब थी उसी के रिगार्डिंग है, इन्होंने नोटिफिकेशन है वो डाला है। तो अब इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन के फर्स्ट पेज के अंदर ही सेकंड पॉइंट नंबर है, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये टाइम का एक्सटेंशन दे रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ज्वाइनिंग है वो नहीं करी है। मतलब 1400 के लगभग हमने देखा था कि पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर 1400 के लगभग कैंडिडेट्स हैं इन्होंने ज्वाइनिंग किया है, 1200 के लगभग कैंडिडेट्स हैं इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी है। तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक बार फिर से कांटेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पर कांटेक्ट किस माध्यम से किया जाएगा, किन किन कैंडिडेट्स को कांटेक्ट किया जाएगा, किन को नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन में बात लिखी है वो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नंबर है इसके सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं कि उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा टाइम का ज्वाइनिंग के लिए, तो वो भी देखेंगे हम यहाँ पर क्या दिया जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजर्व लिस्ट है वो यहाँ पर करी जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट है वो रिफ्यूज़ कर देता है या फिर उसका कैंडिडेटर कैंसिल हो जाता है या अपॉइंटमेंट है उसकी नहीं होती है, तो इस केस में यहाँ पर आपको रिजर्व लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। तो मतलब ये साफ हुआ कि यहाँ पर जो 1200 वैकेंसी बची थी उनको फिलअप करने के लिए ये एक बार ये फिर से जिनकी 2600 कैंडिडेट्स थे उनको कॉन्टेक्ट करेंगे। अगर फिर भी वैकेंसियाँ खाली रह गई हैं तो यहाँ पर फिर से इनकी रिजर्व लिस्ट है निकाली जाएगी, उनका डीवी होगा, फिर से यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर है इशू किए जाएंगे। तो अब बात करते हैं किन किन कैंडिडेट्स को ये फिर से कांटेक्ट करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर कोई भी कांटेक्ट है नहीं किया जाएगा। कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स कौन से हैं, जिन्होंने देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स हैं कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट ऑफर। तो यहाँ पर मतलब कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स वो हैं जिन्होंने अपना रिटर्न में दे दिया था कि मेरे को ये जॉब नहीं चाहिए, तो उन कैंडिडेट्स को दोबारा से कॉन्टेक्ट है नहीं किया जाएगा। और उन कैंडिडेट्स को इस कैटेगरी 2 के अंदर देख सकते हैं कि वो कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर डीवी के अंदर है इनएलिजिबल पाया गया था, उनको भी यहाँ पर वापस कॉन्टेक्ट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं किन कैंडिडेट्स को ये कॉन्टेक्ट करेंगे। तो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर कैटेगरी 3 के कैंडिडेट्स, कैटेगरी 4 के कैंडिडेट्स, कैटेगरी 5 के कैंडिडेट्स हैं, इनको यहाँ पर कांटेक्ट किया जाएगा, 3 बार कांटेक्ट किया जाएगा। अगर इनके बाद में इन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो इनके ज्वाइनिंग लेटर है इनको कर दिया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर इनको बाद में वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं मतलब रिजर्व लिस्ट वाले कैंडिडेट्स की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करी जाएगी। तो कैटेगरी 3 में कौन कैंडिडेट आएंगे, कैटेगरी 3 के अंदर वो कैंडिडेट्स आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर डीवी अटेंड ही नहीं किया है। उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर दोबारा से कांटेक्ट किया जाएगा और उनको एक 10 दिन का विंडो दिया जाएगा, तो उसके अंदर उनको वापस से कांटेक्ट करना होगा, अदरवाइज यहाँ पर उनका कैंडिडेट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट के लिए प्रोसेस है कंटिन्यू किया जाएगा। कैटेगरी 4 में कौन से कैंडिडेट्स होंगे, कैटेगरी 4 में कैंडिडेट्स वो होंगे जिनको यहाँ पर डीवी दिया था, जिन्होंने डीवी में वो क्वालिफाई हो गए और उसके बाद में इन्होंने जो ज्वाइनिंग के लिए है ऑफर लेटर है उसको ना ही तो एक्सेप्ट किया है ना ही रिजेक्ट किया है, तो उन कैंडिडेट्स को भी वापस से कॉल किया जाएगा। कैटेगरी 5 के कौन से कैंडिडेट्स होंगे, कैटेगरी 5 के कैंडिडेट्स वो हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग लेटर के लिए लिखित में दे दिया था कि हाँ वो ज्वाइनिंग करेंगे, पर यहाँ पर उन्होंने ज्वाइनिंग की नहीं है, तो उन कैंडिडेट्स को भी वापस से कांटेक्ट किया जाएगा। तो खाली इन्हीं 3 टाइप के कैंडिडेट्स को वापस से कांटेक्ट किया जाएगा। तो इन 3 टाइप्स के कैंडिडेट्स को यहाँ पर 3 टाइप से यहाँ पर कांटेक्ट किया जाएगा। 3 टाइप का कांटेक्ट मतलब ईमेल एड्रेस है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, इन तीनों तरीके से इन तीनों कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को यहाँ पर कांटेक्ट किया जाएगा और फिर 10 दिन की यहाँ पर इनको विंडो दी जाएगी। 10 दिन के अंदर है ये अगर कोई रिप्लाई देते हैं तो इनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस है उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर ये फिर देखेंगे कितनी वैकेंसियाँ हैं वो खाली रह गई, उनके लिए ये रिजर्व लिस्ट निकालेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 दिन की जो विंडो की बात कर रहे हैं, 10 दिन की विंडो है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 दिन का यहाँ पर इंटरवल है के अंदर है, यहाँ पर इनको ईमेल के थ्रू और यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल है उसके थ्रू कांटेक्ट किया जाएगा, करस्पॉन्डेंस एड्रेस के, परमानेंट एड्रेस के उसके थ्रू यहाँ पर इनको कांटेक्ट किया जाएगा।
तो यहाँ पर इनको कांटेक्ट किया जाएगा और फिर बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि 10 दिन के विंडो के बाद दी जाएगी इनको यहाँ पर रिप्लाई देने के लिए कि यहाँ पर अगर इनको ज्वाइनिंग करना है कि नहीं करना है, अगर ये रिप्लाई देते हैं तो। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर EPFO SSC के लिए रिगार्डिंग है वो वेटिंग लिस्ट तो निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 1200 वैकेंसीज हैं, 1200 प्लस में वैकेंसीज हैं वो खाली रह गई हैं। तो यहाँ पर अगर कैंडिडेट्स को इनको वापस से भी कांटेक्ट किया जाएगा तो भी यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट है वो यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि लगभग जिनको ज्वाइनिंग करना होता है वो पहले ही कर चुके होते हैं। बहुत ही कम रेयर चांस है कि कोई कैंडिडेट्स ऐसा बचा हो जिनको ज्वाइनिंग है किसी कारणवश वजह से वो DV में नहीं पहुंचा हो या फिर और कोई दूसरे प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से यहाँ पर गिनती के 40 से 50 मैक्सिमम कैंडिडेट्स मान सकते हैं कि वो यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी की जो वैकेंसीज हैं 1200 के लगभग वैकेंसीज हैं वो खाली ही रहेंगी। तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्या होगा, पहले तो इनको 3 दिन के इंटरवल के अंदर है वो इनको कांटेक्ट किया जाएगा, फिर इनको 10 दिन की है विंडो है दी जाएगी, यहाँ पर कैंडिडेट्स है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। ये हम उन कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं जो 2600 कैंडिडेट्स हैं वो पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनको कांटेक्ट किया जाएगा, फिर 10 दिन की उनको विंडो रहेगी। 10 दिन की विंडो के बाद में फिर क्या होगा कि वो कैंडिडेट्स हैं रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ कैंडिडेट्स रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अगर मान लो कोई एक कैटेगरी 3 वाला कैंडिडेट्स था जिसका DV भी नहीं हुआ था, तो उनका DV का प्रोसेस होगा, फिर उनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा, ऐसे ही ये सारा कंप्लीट प्रोसेस होगा उनका। और फिर वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में फिर ये देखेंगे कितने कैंडिडेट्स ने एक्स्ट्रा ज्वाइन किया है और कितनी वैकेंसीज हैं वो खाली रह गई हैं, फिर उसके रिगार्डिंग है ये वेटिंग लिस्ट है वो निकालेंगे। तो ये सारा प्रोसेस करने में ही इनको यहाँ से मिनिमम से 15 से 20 दिन तो यहाँ पर आराम से लग जाएंगे। तो यहाँ से 20 से 25 दिन के बाद में ही हम एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि यहाँ पर आपको रिजर्व लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। और रही वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स की बात, तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स की बात है तो EPFO है वो अब की बार यहाँ पर पिछली वाली मिस्टेक है शायद तक नहीं दोहराएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि 2600 कैंडिडेट्स की जरूरत थी इनको, तो 2600 कैंडिडेट्स को ही DV के लिए बुलाया था। पर एक्चुअल में हुआ ये कि बहुत सारे कैंडिडेट DV के लिए नहीं आए, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पर 1400 के लगभग ही यहाँ पर पोस्ट हैं वो भरी गई थी। तो हो सकता है कि अब की बार 1200 लगभग यहाँ पर पोस्टें बचेंगी। तो 1200 पोस्टों को लगभग भरने के लिए हो सकता है कि कमीशन है अप्रोक्सीमेट है, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि 2000 के लगभग समथिंग कैंडिडेट्स को यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के अंदर है नाम निकाले, 2000 कैंडिडेट्स का यहाँ पर DV कराया जाएगा, अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं। और फिर उनका DV के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग है वो देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से यहाँ पर अब की बार है सारा प्रोसेस है वो होने वाला है। अब बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट की बात। तो अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट है वो आपको कैसे क्या कांटेक्ट किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट के लिए यहाँ पर कैंडिडेट्स को इंडिविजुअल लेवल पे कांटेक्ट है वो नहीं किया जाएगा। इंडिविजुअल लेवल पे कैंडिडेट्स को उन्हीं को कांटेक्ट किया जाएगा जो यहाँ पर 2600 कैंडिडेट्स में पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं, जो DV के लिए नहीं आए, जिन्होंने अपनी विलिंगनेस है ज्वाइनिंग करेंगे कि नहीं करेंगे वो नहीं दर्शाई, तो उस टाइप के कैंडिडेट्स को यहाँ पर पर्सनली कांटेक्ट किया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट के अंदर आएंगे उनको यहाँ पर एक पूरी लिस्ट ही निकाली जाएगी, कमीशन की तरफ से ऑफिशियल लिस्ट आएगी। तो ऑफिशियल लिस्ट है जब भी यहाँ पर रिलीज होगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे हम डाल देंगे और यहाँ पर यूट्यूब के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स हैं वो बचे हुए। जैसा कि हमने प्रीवियस RTI रिप्लाई के अंदर देखा था कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 1400 कैंडिडेट्स हैं इन्होंने ही ज्वाइन किया है, तो अप्रोक्सीमेट 1200 कैंडिडेट्स हैं वो बचे हुए हैं। जो ऑफिशियल RTI आया था उसके अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया था। तो अब बात करते हैं DV के अंदर है 574 कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर्ड नहीं हुए थे, 629 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, तो अप्रोक्सीमेट है 1200 कैंडिडेट्स हैं इन्होंने ज्वाइनिंग के लिए मतलब नहीं दिया है। तो इतनी कितनी पोस्टें हैं वो खाली रहेगी। इन 1200 पोस्टों के लिए पहले तो ये ट्राई करेंगे जो 2600 कैंडिडेट्स में से जो कैंडिडेट्स बचे हुए हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया उन्हीं को वापस से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर उनको देखने को मिलेगा कि कुछ कैंडिडेट्स हैं 20-30 कैंडिडेट जो भी आते हैं इतने ही आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, आप उनकी टेंशन मत लो। तो उतने कैंडिडेट्स को यहाँ पर वापस से उनको ज्वाइनिंग प्रोसेस कराई जाएगी। फिर बचे हुए जो कैंडिडेट्स होंगे जो भी होंगे उनकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। और हो सकता है कि अब की बार वेटिंग लिस्ट के अंदर है ज़्यादा ही कैंडिडेट्स हैं वो देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर अब की बार प्रॉब्लम ये आ गई थी। यहाँ पर इन्होंने EPFO ने ये तो एनालिसिस कर ही लिया होगा कि यहाँ पर जितने कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनसे अगर अपने को ज़्यादा लेने पड़ेंगे DV के अंदर तभी अपनी पोस्टें हैं वो सारी फिलअप होंगी। क्योंकि ये नहीं तो अगर इन्होंने अगर ऐसा कर दिया कि 1200 पोस्टों की इनकी जरूरत है और 1200 की ही वैकेंसियाँ इन्होंने वेटिंग लिस्ट के अंदर निकाली, उनका DV करवाया,
तो हो सकता है कि इनको फिर से तीसरी बार ये ट्राई करना पड़े, क्योंकि 1200 के अंदर ये ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि 2600 के अंदर से ही 1400 कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग किया है। तो इस टाइप से यहाँ पर अब सारा प्रोसेस है वो अब की बार है EPFO का वापस से होने वाला है। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी नोटिफिकेशन है, नया नोटिफिकेशन है या नई इन्फॉर्मेशन है EPFO के रिगार्डिंग आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाए, वहाँ पर आपको PDF के रूप में शेयर कर दिया जाएगा। जो अभी नोटिफिकेशन आया है नया वाला वो भी हमारे जल्दी ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाए, उसके ऊपर हम डाल देंगे, तो वहाँ पर आपको नया वाला नोटिस है वो भी देख सकते हैं अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो साइट के ऊपर। इफ़ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.